आज बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में दूर दूर तक काले बादलों के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। बिजली के कड़कने से 12-13 साल का विकास सहम सा गया था। बिना माँ का बच्चा था। वो अपने बाबूजी के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। विकास ने रोज की तरह पानी गर्म किया। उसमें डेटॉल की 2-4 बूंदें मिलाकर साबुन तौलिए के साथ ले जाकर घर की चौखट पर रख दिया। उसके बाबूजी काम से लौटते ही सबसे पहले नहाते। बहुत सफाई पसंद थे, इसलिए नहीं बल्कि मैला उठाने का काम करते थे। नगर पालिका के लिए तो नहीं, पर महेश बाबू के लिए। महेश एक ऐसा सफाई कर्मी था जिसे अपनी सरकारी नौकरी और तनख्वाह से तो कतई गुरेज न था, पर शायद गंदगी से था। इसलिए वो अपना काम कचरू यानी विकास के बाबूजी से कराता। महेश का देखा देखी और भी सफाई कर्मी अपना काम कचरू को देने लगे थे। कचरा अब उसके नाम का अंश भर ही नहीं, बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया बन चुका था। दिन भर गंदगी साफ करने के बाद कचरू जब घर लौटता तो वो नहा धोकर खाना पकाता और विकास को अपने हाथों से खिलाता। वो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता। कचरू की सिर्फ एक बुरी आदत थी, वो रोज शराब पीता। अपने बाबूजी की यह हालत देखकर विकास पूछता, बापू तुम रोज दारू क्यों पीते हो? इस पर कचरू हंसकर बोलता, दवाई है पगले, दिन भर गंदगी में काम करता हूं, कहीं कोई बीमारी न लग जाए, इसलिए लेता हूं ये टॉनिक। तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो? विकास बोलता, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। महेश तो करने से रहा, गंदगी कूड़ा बिखरा रहेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, यही सोच कर देता हूं, पर रुपए भी तो इसी से मिलते हैं। पर बेटा तुम बड़े होकर ऐसा काम मत करना, खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो और लोगों की भलाई का काम करना। विकास यही सब सोच रहा था कि उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ी। 6 बज चुके थे, शाम ढलने को थी, पर कचरू का अभी भी कुछ अता पता ना था। विकास अब बेचैन हो चला था। वो पड़ोस वाले घर में गया और मोबाइल मांगकर महेश को फोन मिलाया। महेश से पूछने पर पता चला कि कचरू आज साकेत नगर में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए गया था। विकास बिना कुछ सोचे समझे पैदल ही साकेत नगर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक भीड़ सी इकट्ठा हो रखी थी। बहुत सारे लोग रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढककर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास उस भीड़ को चीरता हुआ जब आगे पहुंचा तो उसने देखा कि गंदगी और मैले में लिपटा हुआ कचरू जमीन पर पड़ा था। विकास उसकी तरफ दौड़ा। कचरू की सांसें थम चुकी थी। लोगों ने बताया कि सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और दम घुटने से कचरू की मौत हो गई थी। पर यह सिर्फ अधूरा सच था। बिना सुरक्षा उपकरणों के उस टैंक से कचरू भला कैसे वापस आता? विकास उससे लिपट कर रो रहा था और पार्श्व में संगीत बज रहा था।